इसमें है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें देखो तो किसी भी तरीके से सेपरेट करने की कोशिश करें, सेपरेट तो होगा नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या करो, ये डी एक्स वाला टर्म है, इसको इधर ले जाओ। एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर इस डी एक्स को इधर ले आओ। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये हो गया, ठीक है। तो इसको क्या मान लीजिए, इसको एफ एक्स वाई मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। और फिर क्या करना है कि एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, ये ट्राई करो, निकाल कर देखो क्या आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर लैम्डा x डालो, जहाँ पर y है वहाँ पर लैम्डा y डालो। तो y की जगह डाल दिया लैम्डा y प्लस अंडर रूट x की जगह लैम्डा x डाला तो लैम्डा x का स्क्वायर, y की जगह लैम्डा y तो लैम्डा y का स्क्वायर और अपॉन लैम्डा x। तो लैम्डा y प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स। लैम्डा वाई अंडर रूट के अंदर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लैम्डा एक्स है। क्या करिएगा कि ये लैम्डा स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आकर हो जाएगा लैम्डा, और इधर भी लैम्डा, तो लैम्डा तो बाहर आ गया। यहाँ बचा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स। लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, आई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये एफ एक्स वाई के ही इक्वल आ गया। एफ एक्स वाई मतलब लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। देयरफॉर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Therefore, it is a homogeneous differential equation. Therefore, it is a homogeneous differential equation. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जहाँ पर भी y है वहाँ पर भी x डाल दीजिए। राइट, y इज इक्वल टू dx। तो जब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx क्या आ जाता है, v प्लस x dv बाई dx, v प्लस x dv बाई dx। ये हो गया, ये dy बाई dx की वैल्यू हो गई। अब आप ये देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट these values in equation 1। in equation 1 dy by dx की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू, बस ये डालना है। तो v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू y की जगह px प्लस अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, वाई की जगह वी एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एज इट इज।
v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा कि इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट के अंदर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और एक्स स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आकर एक्स हो जाएगा। तो वी एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर एक्स ले लिया कॉमन, तो वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब इस v को उधर ले जाओ, x dv by dx is equal to v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी प्लस वी कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, इसको इधर ले आइए, dv अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 और इसको उधर ले जाओ तो dx अपॉन वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, अब तो हो जाएगा। अब बस आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। छोड़ दो, याद है ना 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? नहीं होता तो था ही कुछ। वी स्क्वायर प्लस 1 है तो ये वी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास जैसे अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो उसका तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो हो जाता है। लेकिन अपॉन में अगर अंडर रूट वाला टर्म है, अंडर रूट वाले टर्म के लिए क्या करेंगे? लॉग वी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1, ये करना। ठीक है, चलिए जी, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा बताइए कोई और डाउट हो होमोजीनियस में? क्या बाउंड्री के पार सही है? जूनियर्स फैन है तुम्हारे। चलिए फिर अगला टॉपिक करूँ स्टार्ट, लीनियर है ना। चलिए तो नेक्स्ट नोट करिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जिन्होंने नहीं करा है या और कोई डाउट वगैरह हो तो बता देना होमोजीनियस के, ये आखिरी टॉपिक है इसका। तो बाद में आए थे, बता देता हूँ कि आज जैसे 25 है, अभी 5 दिन और पढ़ेंगे, ये सुबह 9:30 से 11:30। उसके बाद फिर 1 से 6 तक का ऑफ रखेंगे, अपना केमिस्ट्री करना तैयार। फिर 7 को केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद उस दिन भी कुछ नहीं, और उसके बाद 8 और 9 और 10 ये 3 दिन फिज़िक्स करेंगे सिर्फ, मैथ्स नहीं। और 11-12 इंग्लिश कर लेना, 13 को इंग्लिश है। फिर 14 तारीख से और 19 तारीख तक सिर्फ फिज़िक्स होगा, मैथ्स नहीं होगा। फिर 20 तारीख के बाद से फिर पूरा लगातार 6 तारीख तक मैथ्स, 6 तक या 5 तक। ठीक है, चलिए जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरीके की होती है, लेकिन सिलेबस में सिर्फ dy बाई dx वाली है। मैथ्स में जहाँ से मैंने प्रोबेबिलिटी से पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा इंटीग्रेशन करा देंगे, ज़्यादा दिक्कत है उसमें। हाँ, अगर 3D वगैरह में लग रहा हो तो वो कर लेंगे पहले। फिर से डाउट आने लगा होगा, डाउट तो नहीं, डर लगने लगता है उसको। थोड़े दिनों तक भी छोड़ देते हैं ना तो फिर डर लगने लगता है। मतलब तुम्हारी बात अलग है, सॉरी तुम्हें। आगे चलते हैं, चलिए जी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, सुबह से हम मुस्कान आई है इसके चेहरे पर, ये तो बेचारा सीरियस बैठा हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म,
वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर P and Q are constants, or functions, where P and Q are constants or functions of x only, where P and Q are constants और फंक्शंस ऑफ x ओनली, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर इसमें x के अलावा और कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन में ये नहीं लिख कर देते वो कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो या इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। हमें पहले वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पाता है तो हम ये कहेंगे कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हमको दिखाई दे कि dy बाई डी एक्स के साथ में एक y वाली अलग से टर्म भी आ रही है, और y के अलावा उसमें जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, या तो वो कांस्टेंट है या फिर उसमें सिर्फ x ही इन्वॉल्व है, x के अलावा और कोई चीज़ नहीं आ रही है उसमें। तो जब हमको इस तरीके की कोई फॉर्म दिखाई देगी तो हम ये कहेंगे कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। शुरुआत हम करेंगे ही उससे जब हमको वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करनी है शुरुआत में, ठीक है। लीनियर में हमको किसी तरीके का कोई अजम्पशन भी नहीं करना कि वो y इज इक्वल टू वी एक्स, वो तो हमको सिर्फ डिफरेंशियल होमोजीनियस में करना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ लिख देते हैं उसको, e की पावर इंटीग्रेशन में p dx, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन solution of a linear differential equation is given as y into if, y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor or dx plus c plus। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई करके ऐसा सॉल्यूशन इसका क्यों बन गया, ये कुछ भी सिलेबस में नहीं है, कुछ भी करके बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले कभी हुआ करता था, इसका प्रूफ भी हुआ करता था सिलेबस में, अब नहीं है। अब इसके क्वेश्चंस देखने शुरू करिए। अच्छा, एक dx बाई dy वाली भी फॉर्म होती है, वो भी हट गई है इस बार। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, पेज नंबर 409, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो गिवन differential equation dy by dx minus y is equal to cos x। dy by dx minus y is equal to cos x। Compare it with, मेरे को समझ में आ गया कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे,
इधर dy बाई डी एक्स है प्लस पी वाई, यहाँ पर p क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, -1 है, मतलब y का जो कोफिशिएंट है, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है टर्म वही p होगा, तो वो क्या है -1 है। और जो इधर है, इधर cos x दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ये q हो गया। तो कंपेयर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q, तो p कितना हो गया, -1, p इज इक्वल टू -1 and q is equal to cos x. p is equal to -1 and q is equal to cos x, ये हो गया। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू dx, -1 को कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x e की पावर -x हो गया। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब y इंटू आई एफ क्या होगा, y तो y ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है, cos x इंटू आई एफ क्या है, e की पावर -x dx प्लस सी। हाँ जी, अब आप ये बताइए कि अगर मैं आइलेट वाला फंक्शन याद करूँ, आइलेट वाला जो सीक्वेंस है वो याद करूँ, तो ये तो हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट लेते हैं ना, फर्स्ट ले लूँ, dx है ना, वो फर्स्ट लेनी पड़ेगी। फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, e की पावर -x है और cos x है। तो इसको फर्स्ट क्यों ले रहे हैं, इसको फर्स्ट लेने का पर्पस सिर्फ ये है कि जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो जहाँ पर भी e की पावर वाले टर्म के साथ में cos x या sin x आता है, तो ज़्यादा फायदा इसी में रहता है कि इसको आप प्लस ले, बाई पार्ट सॉल्व करेंगे इसको, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो y इंटू ई की पावर -x, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर -x, ये इधर वाला बता रहा हूँ। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का dx। e की पावर -x, और जब cos x का इंटीग्रल करेंगे तो cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x का डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस e की पावर -x, और cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, y इंटू ई की पावर -x, e की पावर -x, e की पावर -x sin x, माइनस माइनस प्लस, e की पावर -x sin x dx प्लस c। क्या करें, इसमें फिर से लगाएं,
बाई पार्ट्स। तो ये अगेन हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस, यहाँ जब करेंगे तो वही फिर से फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। पावर माइनस एक्स एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया माइनस e की पावर माइनस एक्स और साइन एक्स का क्या हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और फिर ये हो गया dx प्लस c। पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स dx प्लस c, ठीक है। हाँ जी, अब ये वाला जो टर्म मेरे पास आ गया ना, ये वाला टर्म अगेन यही टर्म आ गया जो मैं शुरुआत में कर रहा था। तो आप ये देखो कि ये जो राइट हैंड साइड में मैं पूरा इंटीग्रल करता आ रहा हूँ, तो इस पूरे इंटीग्रल को, ये जो राइट हैंड साइड है, इस पूरे को हमने मान लिया अगर इस पूरे को i मान लिया, तो ये जो मेरे पास पूरा आया है टर्म, ये जो पूरा टर्म आया है ये i ही तो आया सॉल्व करके, ठीक है, तो इंटीग्रल को सॉल्व करके, और ये जो टर्म आया लास्ट में ये भी i आ गया। तो हम ये कहेंगे ये जो इसका RHS है, इसके RHS को i मान लो, ये हो गया e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन भी तो i ही है, माइनस i और ये प्लस सी लगेगा। अब इस i को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2i। i plus I is equal to e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में ले लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये 2i हो गया। कांस्टेंट में 2 को डिवाइड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारी पूरी की पूरी राइट हैंड साइड थी, ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड थी क्या, ये आई ही तो थी, और आई निकालते हमारे पास ये आ गया, देयरफॉर y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये हो, ठीक है। सी को सी रहने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है जी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है इतना? Yes, sir. प्रियांशु
हाँ जी, एग्जांपल नंबर 20 देखें। एग्जांपल 20 में है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x डिवाइड बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स मुझे अकेला चाहिए होता है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाई एक्स, थ्रू आउट ऑफ एक्स से डिवाइड करिए। ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, और एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो ये एक्स बन जाएगा बस। कंपेयर इट विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है यहाँ पर, जब इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू तो 2 अपॉन एक्स आ गई, 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 है तो कांस्टेंट है, इसको तो निकालो इंटीग्रल के बाहर। तो e की पावर में 2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और बाहर 2 है, e की पावर 2 log x। log से पहले अगर 2 लिखा हुआ है तो ये पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। तो आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर log x स्क्वायर। अच्छा, ई की पावर में अगर log है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। log तो लॉगरिथम है और ई की पावर में कुछ भी है तो वो एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो केवल x स्क्वायर बचेगा। ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि अब इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन of this differential equation will be, इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिएगा, y into i f is equal to integration of q into i f dx plus c। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, q कितना है, q है यहाँ पर x, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो ये हो गया y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब का इंटीग्रल क्या हो गया, x की पावर 4/4 प्लस c। सही है। चलिए जी, अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 21। देखिएगा एग्जांपल 21 में है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y dx
माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर से मैं वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करूँगा, वो नहीं होंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स। अभी डी एक्स को इधर ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। सही है? नहीं, एक काम करते हैं, इसको ना एक्सपेंड कर देते हैं पहले। अच्छा, अरे इसको तो छोड़ दो भाई, ये तो dx बाई dy वाली फॉर्मूला, इसको छोड़ दीजिए, एग्जांपल नंबर 31 काट लो। हाँ, फर्क थोड़ी है उसमें इंटीग्रेट हम x के अरे वो तो सही है, वो तो सही है, पर है ही नहीं जब सिलेबस में, छोड़ दो ना। ठीक है, dy बाई dx वाला ही करना है, ठीक है? हमें बताते नहीं हो। हाँ, बताते ही नहीं। एग्जांपल नंबर 22 चुपचाप देखता रहता है। इसको पढ़ना है ना। ये तो बस फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक बात तो बताओ, आजकल भी खेल रहे हो? क्या से आजकल भी खेल रहे हो? हाँ सर। कितने घंटे? 1.5 इतना तो ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता था ना कि 4 बजे के बाद 9 बजे तक लगातार खेल ही रहे, वो तो अब तो छोटे बच्चों के साथ खेलते होंगे, बैडमिंटन। साथ वाले तो नहीं मिलते होंगे, साथ की एज वाले तो नहीं मिलते होंगे, सबके तैयारी में साथ की एज वाले नहीं मिलते। बड़े सब पढ़ रहे हैं सर। बड़े भी मिलते हैं बड़े और मिलते हैं। छोटे भी मिलते हैं साथ के। तो कहाँ पर सोसाइटी नहीं है वो जो कोर्ट है? आप बैडमिंटन नहीं यार, नहीं तो भाई तुम्हारे यहाँ पर होगा ना, तो उसमें कब तक चलता है क्या है हमारे यहाँ? बैडमिंटन कोर्ट? हाँ बस वो भी एक ही कोड बना रखा और हाँ तो वो कब तक खुला रहता है? वो भी छोटी, वो तो लेकिन आधी रात नहीं, नहीं हमारे यहाँ पे तो खेलना बंद का नहीं, हमारे यहाँ पर तो खुला लाइट पड़ा ऑफ तो रहता होगा है। टेनिस में। नहीं, आवाज की कोई दिक्कत नहीं है। आवाज बिल्कुल है भाई, वो उसके तो पता नहीं। हाँ, लेकिन वो छोटा है उनका। हमारे यहाँ पर वो कर देते हैं ना, लाइट बंद कर देते हैं, 10 बजे के बाद खेल ही नहीं सकते। हमारे भी बीच वाले सिर्फ अच्छी बात है। लेकिन अब तो पूरी कौन सा है? अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर पता नहीं हो तो ध्यान रखना, तो जैसे कोई भी इससे अलग बता रहा हूँ, सब्जेक्ट से अलग हट के बता रहा हूँ, अगर कभी बैडमिंटन खेलने का मन हो तो आप कहीं पर भी रहें, पूरे इंडिया में कहीं पर भी रहें, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी भी आप बड़े शहर में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाज़ियाबाद है या मेरठ है, कोई भी बड़ा शहर मान लो आप, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन वालों के घर होते हैं सबके, मतलब रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूरी पर नहीं होता, थोड़ी दूरी पर रेलवे का कैंपस होता है, तो वहाँ पर उनके घर होते हैं। तो हर एक रेलवे स्टेशन में एक इंडोर स्टेडियम होता है बैडमिंटन का, कहीं पर भी आप देख लीजिए, उसको वो रेलवे क्लब बोलते हैं। सर रेलवेज के हर स्पोर्ट में वो हर एक में होता है, हर एक में होता है क्या, मतलब हर एक स्पोर्ट का होता है? हाँ अच्छा नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ कि मेन क्रिकेट और बैडमिंटन। वो तो होता ही है, लेकिन जो बैडमिंटन का है ना वो इंडोर होता है, वो इंडोर होता है ज़्यादातर जगह पर, तो मैंने ये देखा है, मेरठ में भी है। सर इंडोर होना ही इंडोर ही होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। इंडोर तो अब इंडोर बहुत बन गए, ऐसी बात वो पहले का टाइम की हाँ खुले में बना दिया वो अच्छा। बहुत सारा है। अरे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते होंगे ना? ना नहीं, फिर ठीक है, फिर ठीक है। नहीं तो शुरुआत में तो मैंने ये देखा था कि एकेडमीज़ हैं यहाँ पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, तो बच्चा खेलने से पहले 10 बार सोचेगा कि यार जाना भी है नहीं जाना, ठीक है वर्चुअली मोबाइल पर ही खेल लेता हूँ कोई गेम, वही ठीक है। तो ये एक बताया, और वहाँ पर जो है उसकी जो मेंबरशिप होती है, वो मेंबरशिप भी कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही सस्ती होती है, शायद 100, 150, 200 रुपये बस इतना होता है। एक दिन का नहीं पता ना, मंथली बता, वो कार्ड बन जाता है।
चलिए जी, देखिएगा एग्जांपल नंबर 22 में है फाइंड द एक मैंने जगह जगह लिखा हुआ देखा सुरजीत सिंह बैडमिंटन खेलना दिव्यांश और वो जाता है। सही है वो बढ़िया एक दिन क्या था? एक दिन एक अच्छा पर डे का चार्ज लेते हैं हाँ, 100-150 पर डे। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो dy by dx dy by dx plus y cot x dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x. X plus x square cot x. Given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. Y is equal to 0 when x is equal to pi by 2. Y is equal to 0 when x is equal to pi by 2 ये होता है. अब इसमें देखिएगा जैसे dy by dx ये दे रखा है ना, तो यहाँ पर y के साथ में जो दूसरा टर्म है ये हमारा सिर्फ x का टर्म है यानी कि ये p हो जाएगा और ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये q हो जाएगा. तो जरा निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर. IF is equal to e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन cot x, dx cot x का इंटीग्रल क्या होता है? log sin x. log sin x, e की पावर log sin x. अभी e की पावर में अगर log है तो e की पावर से log कैंसिल आउट हो जाता है तो ये आ गया sin x. ठीक है. अच्छा इसके बाद में है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. of this differential equation will be y into integrating factor is equal to integration q into integrating factor dx plus c. भाई जब सब जगह से सारी उम्मीद की किरणें बंद हो जाती है तब सब तुमको याद करते हैं कि भैया तुम ही कर सकते हो. सर आप कर सकते हो. अरे नहीं करो तो सही, ट्राई तो करो. कुछ सोच कर पूछा गया. ऐसा अगर बोर्ड में आ गया अरे सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक पे है वो. चलिए जी y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sin x. सर इस क्वेश्चन में आप बताना सर. हाँ वैसे ऐसा हो नहीं सकता, तुम निराश मत करो भाई, ऐसे करो जरा. आशा क्या यही है NKT जहाँ देखें NKT बाउंड्री के पार शटलकॉक. हाँ बाउंड्री के पास शटलकॉक ये वो खिलाड़ी है जो बाउंड्री के पास शटलकॉक भी पहुंचा देता है. सर आउटसाइड हो जाएगी फिर वो. तो सोचो फिर क्या करेगा ये. अरे बाउंड्री क्रिकेट की बाउंड्री बोल रहा हूँ मैं. तो सोचो इतनी दूर तक तो बस ये इतना ऐसा लंबा शॉट यही खेल सकता है. इंटीग्रेशन क्यू देखिएगा, क्यू कितना है कि क्यू है छोटा ही है 2x plus x square cot x. x plus x square cot x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin x.
2x sin x। अरे वो जो मैक्सलाइट्स ने जिसको पकड़ लिया था वो प्रियांशु, उसको क्या वो टैगलाइन क्या टैगलाइन दिया, क्या बोला उसको? अच्छा आया नहीं, तो फिर भी कुछ तो बना कर रखा होगा ना बच्चों ने पहले से, उसके लिए तो कुछ खतरनाक ही होगा। सर यहाँ पे सही में पकड़ लिया था क्या? पता नहीं, पता तो ऐसी का तो वो कुछ लेफ्टिस्ट तो नहीं है कहीं, कुछ लेफ्टिस्ट जो ग्रुप है पूरे इंडिया में उनको सपोर्ट करता है क्या वो? बड़े उल्टे सीधे पोस्ट डालता रहता है, मैंने कई बार देखा। हाँ फिर मैं सोचा, मैंने कहा ये पता नहीं कन्हैया कुमार का ग्रुप ना ज्वाइन कर ले कुछ दिनों में जाकर, और सर JNU में ना चला जाए। और उसे यूपीएससी कर लिया। भाई फिर तो पक्का क्वालिफाई करेगा, फिर तो पक्का क्वालिफाई करेगा। ऐसी एक लॉबी है यूपीएससी में, ऐसी एक लॉबी है ऐसे लोगों की जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। और सर ऐसे मत लगता है बोलो सर, अपने देश पता का नहीं- फ्यूचर सर थोड़ा बिगड़ सा जाएगा। हाँ हाँ, अरे ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं। मिला नहीं क्या दोस्त? तो मुझे लगा, मैंने कहा ये पता नहीं कैसे कैसे पोस्ट डालता रहता है, चाहता क्या है? मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं विद्रोह कर दिया हो उसने, जैसे उसको हर कोई चीज़ बुरी ही लगती है, उल्टा ही उल्टा डालता है। सब ठीक तो है वैसे उसके साथ? तो वो है ही वो ड्रामा ही अलग। रिटायर्ड हो गया। याद नहीं किसी ने कुछ बोला वाला है। किसी ने माइंड वॉश कर लिया उसका, किसी ने माइंड वॉश कर दिया, वो ऐसी ऐसी चीज़ डालता है सर कि- अगर आप उसको ये बोलते ना वो अभी लेके बैठ जाएगा टॉपिक। हाँ वो बड़ी लंबी उसकी ऐसों की डिस्कशन थोड़ी लंबी चल जाती है। रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, सर वो क्या दे रहा है यूट्यूब पर? अरे कोई बात नहीं। कोई गलत थोड़ी बोल दिया मैंने। भाई एक लॉबी है, वो लेफ्ट विंग एक अलग ही चलता है, वो अलग ही तरीके से सोचता है। तो पता था ना वो बहुत सारे वो 4-5 लोग, 4-5 साल पुरानी बात है, जब 4-5 लोग पकड़े गए थे। वो कोई वेंकट करके था, एक सुधा भारद्वाज थी, 5-6 लोगों की टीम नहीं थी वो, जो टूल किट वगैरह में भी कुछ इन्वॉल्व थे वो लोग। 5 साल पुरानी बात है। अच्छा आप लोग तब छोटे थे, आपको ध्यान नहीं होगा 5 साल है ना, तब इन चीज़ों में ध्यान नहीं जाता होगा आपको। तो ये सब लोग पकड़े गए थे, वो माओइस्ट वगैरह को सपोर्ट करते थे, आर्मी को गाली देते थे, हाँ मतलब सेम उस यही है, तरीके का सेम यही है। एक दिन पता नहीं इसलिए ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ होता है। आर्मी तो क्या है अपनी सामने और अभी पता नहीं कैसे सुई डाल रहा है ना, जैसे अपना फीस का इंडियन आर्मी इज फॉर द किड्स। एक दिन बैठा हुआ था, एक दिन मैंने फोटो ही डाली थी कि जैसे पेड़ है ना, पेड़ जैसे ट्री है, हाँ तो ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, तो उस बड़े ट्री पर एक आर्मी मैन बैठा हुआ है और वो उसी डाल को काट रहा है। हाँ मतलब जैसे, मतलब उससे जो अगर उसको समझे ना, जैसे कहते हैं ना कि किसी कोई आप चीज़ समझाना चाह रहे हैं या कोई पोएम है, तो उससे आप कंक्लूजन पर क्या पहुंच रहे हैं, उससे कंक्लूजन ये लग रहा था कि शायद ये जो ट्री है ये हमारा कंट्री है और हाँ, आर्मी वही मैन है। हमारे कंट्री को ही बर्बाद कर रहे हैं। वही है। भाई आर्मी से तेरे को क्या चिढ़ा है ऐसे? तो इस तरीके का मेरे को उससे लगा, हमसे मैंने भी चिढ़े सर, हमारा जो फेयरवेल था हमने उसको फॉर्मली इनवाइट किया, कहता आई डोंट वांट टू जॉइन द पीस ऑफ रिटार्ड्स। कमाल है भाई। इसकी आईडी में मैं तेरे को भेज दूंगा। आईडी में पता ही है, इंस्टाग्राम चलाते रहता है, आईडी है कभी नॉट अवेलेबल। चलिए ठीक, अब जरा देखो, जैसे कॉर्टेक्स है भाई, कॉर्टेक्स इसमें साइनिंग्स एंड को कैसे है क्या? अरे इधर तो बता दो एक बार, अरे इधर तो बता दो एक क्रॉस बी की वैल्यू है। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉर्टेक्स साइनिंग्स को क्या करो? कॉसेक्स हो गया ना? स्क्वायर कॉर्टेक्स। अच्छा ये पूरे उसको क्वेश्चन खोल है। लो। हाँ। साइनिक्स कट जाएगा साइनिक्स से साइनिक्स कर दिया। और इसको इंटीग्रेट। अब एक बात बताओ मेरे को, इसमें बाई पार्ट्स लगाना है तो बाई पार्ट्स अलग तरीके से लगाना है, क्या करना क्या है, दोनों में लगाना है क्या? x स्क्वायर cos x में लगाएंगे तो कुल के 2x sin x बिल्कुल, तो आप एक काम कर रहे हैं कि ये 2x sin x वाला है इसको एज इट इज छोड़ देना और ये कट जाएगा। अब इसको करवाऊँ या करोगे अपने आप? अपने आप कर देना, नींद आ गाड़ी का जाएगी। फोन। ऊपर वाला क्वेश्चन देख, फोर्थ या थर्ड वाला। अरे फोन इंटीग्रेशन 2x sin x, सर को दे दे। हाँ वो देखना है मेरे को, उसी की क्यूरियोसिटी हो रही है। बस इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x dx। क्रॉस ही होगा ना तो cross अरे का प्रियांशु। magnitude से divide कर दो। भाई किसी दिन तो दर्शन दे दो, बहुत दिन हो गए अब तो। अबे क्या है भाई? क्या है? हाँ
वैसे टेस्ट लेने वाला हूँ मैं 1-2 दिन में, ये लास्ट टॉपिक है हो रही है उसकी। सर इंटीग्रेशन वाला है ना, पूरे फुल सिलेबस का लूँगा। हाँ इंटीग्रेशन वाले के मार्क्स में दे दूँगा, वो भी दे दूँगा। सर कभी अब सुनो जरा, ये अपने आप पता है किस तरीके से करना है, इसको तो छेड़ना मत, और जब ये x स्क्वायर cos x करोगे तो जब बाई पार्ट्स इसमें लगाएंगे ना तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है जो वापस जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है उसको वो जो सेकंड वाली टर्म आएगी ना उससे ये वाला टर्म कट जाएगा, फिर करना दिखाना जरा क्या है। ये इसका 5th पार्ट आज बस इतना ही कर रहे हैं। बताने चाहिए ना, ऊपर के 4 क्वेश्चन मैंने बोला था वो केस स्टडी है सर, केस स्टडी है पूरी। हाँ। आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लें। चलिए जी ओके, भेज देना यार, आराम से बैठ कर करूँगा, आराम से बैठ कर करूँगा, भेज देना थक इसकी गया। थोड़ी थोड़ी रिजेम्बलेंस मुझे भेज दो मुझे सुदामा, किसमें? इसकी थोड़ी थोड़ी रिजेम्बलेंस सुदामा से। हाँ वही तो नाम जो रखा था वो एकदम सूट कर रहा था।